हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में पाचन तंत्र के साथ। आज हम लोग बात करेंगे आमाशय के तीसरे भाग पाइलोरिक के बारे में। उसके बाद बात करेंगे यकृत के पित्त के बारे में। जो देखिए यकृत है, इसमें पित्ताशय ऐसे है जो पित्त का स्रावण करती रहता है। ऐसे जब भोजन पाइलोरिक से होता हुआ निकलता है। पहले हम लोग बात करेंगे पाइलोरिक की। पाइलोरिक इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है और ये जठर रस का स्रावण करती रहती है। इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि दो प्रकार की होती है, एक होता है रेनिन, एक होता है पेप्सिन। एक होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन। आप लोग को आगे बताया जाएगा कि पेप्सिन रेनिन के बारे में। ये पेप्सिन जो होता है, ये जब जठर रस की उपस्थिति में पेप्सिनोजन बन जाता है। और रेनिन है, रेनिन भी एक एंजाइम है जो पाइलोरिक में पाया जाता है। अब देखिए, यदि भोजन पाइलोरिक से होकर आगे बढ़ता है, जब भोजन पाइलोरिक से होकर आगे बढ़ता है तो वह कायम का रूप धारण कर लेता है। जब भोजन पेप्सिन से आगे बढ़ता है, पाइलोरिक से आगे बढ़ता है, तो वह जो कायम का रूप धारण कर लेता है, जिसे हम कायम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 से 5 घंटे ये फंडिक में रहा, आमाशय में तो अम्लीय हो गया। आपको एक बात ध्यान ये रखना है कि जब भोजन कार्डियक से होते हुए निकला, जब यह पाइलोरिक में पहुंचा फंडिक से होते हुए, तो यह जो भोजन है वो आपको अम्लीय माध्यम हो गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो छोटी आंत है वो क्षारीय माध्यम में ही काम करती है, अम्लीय माध्यम में कार्य नहीं करती है। यहाँ पे एक जो यहाँ पे उपस्थित है यकृत, इसकी मदद से भोजन को अम्लीय से क्षारीय में परिवर्तित किया जाता है। फिर से एक बार सुनिए, जब भोजन पाइलोरिक से आगे बढ़ता है, छोटी आंत में जब जाता है, तो छोटी आंत की सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि वह भोजन पर या किसी भी पदार्थ पर क्षारीय माध्यम में ही कार्य करता है। लेकिन समस्या की बात तो ये है कि भोजन तो HCl के कारण यहाँ से अम्लीय माध्यम में हो गया। कहाँ से? ये जो आमाशय का पहला भाग कार्डियक है, यहाँ से ये हो गया अम्लीय माध्यम में होते हुए पहुँचता है पाइलोरिक में। जब ये छोटी आंत में जाएगा, जब छोटी आंत में प्रवेश करेगा, तो यहाँ पर छोटी आंत की जो सबसे बड़ी शर्त यह थी कि छोटी आंत सिर्फ क्षारीय माध्यम में ही कार्य करता है, ना कि अम्लीय माध्यम में। तो यहाँ आवश्यकता पड़ती है लीवर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यकृत, और इसे हम लोग उर्दू में कहते हैं जिगर। इसी लीवर को जो उर्दू भाषा है उसके कहते हैं जिगर। जिगर जो होता है वह पित्त रस जो बनाता है और पित्त रस को पित्ताशय में संग्रहित कर देता है। संग्रहित करने के फलस्वरूप यदि आप लोग ध्यान दें तो ये देखिए पित्ताशय है जो हरे रंग के होते हैं, जो देखिए चित्र में यहाँ पे उपस्थित है। ये यकृत है, यकृत के जो देखिए हरा भाग है वह पित्ताशय कहलाता है, जिसमें पित्त रस एकत्र रहता है। भोजन के आने के बाद जब भोजन पाइलोरिक से निकलता है, जब छोटी आंत में प्रवेश करता है, तो पित्ताशय यहाँ पे उपस्थित रहता है। यकृत द्वारा बनाया गया पित्त रस पित्ताशय में एकत्र होने के कारण यह अपनी छोटी आंत में इसका श्रावण होता रहता है, इस तरह से श्रावित होती रहती है, जैसे भोजन अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। इतनी बात आपको समझ में आई? जो मेन पॉइंट की बात यह है कि जो छोटी आंत है वह भोजन को क्षारीय माध्यम में ही अपने अंदर लेकर उस पर क्रिया करता है, और जो पित्ताशय है यह यकृत के द्वारा पित्ताशय से ये जो श्रावण होता है पित्त रस का, वह भोजन को क्षारीय माध्यम में कर देता है। तो आप लोगों ने समझा पित्त रस अर्थात यकृत की सबसे बड़ी भूमिका यह होती है, ये पित्ताशय में पित्त रस को
स्रावित करती रहती है, जिससे भोजन को अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में परिवर्तित किया जा सके। और देखिए यहाँ पे हमने बताया कि पितरस हरे रंग का भाग होता है। ये देखिए ये यकृत जो है यह हरे रंग का भाग है, इसमें पित्ताशय, ये देखिए गॉल ब्लैडर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, यह पित्ताशय इस भोजन को क्षारीय माध्यम में परिवर्तित कर देती है। क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं कि ये जो पित्ताशय आमाशय, क्योंकि छोटी आंत की जो आमाशय की जो अंतिम भाग अर्थात पाइलोरिक का भाग छोटी आंत के पहले भाग अर्थात जो छोटी आंत का पहला भाग है ड्यूडेनम से ही जुड़ी जाते हैं, जिसे पक्वाशय कहा जाता है। तो दोस्तों जो पेप्सिन पाया जाता था यह प्रोटीन का पाचन करता है, इसे हम बता दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कहीं नहीं बताया गया। प्रोटीन का पाचन करता है, इसे पेप्टाइड या पेप्टाइड में बदल देता है। और जो रेनिन होता है यह दूध का पाचन करता है, अर्थात दूध का पाचन करता है, दूध का पाचन करता है। अब हम एक बार फिर से पुनः रिवाइज करा देते हैं आमाशय के संपूर्ण भाग को। क्यों? क्योंकि यदि आप रिवाइज करते रहेंगे आपको समझ में अच्छा आएगा और आप लिखने में भी अच्छे से अपने प्रेजेंटेशन को उपस्थित कर सकते हैं एग्जाम में। ये जो पहला भाग था इसे कहते हैं कार्डियक, जो कि आपने देखा होगा अगले इसके पहले लेक्चर में। कार्डियक में एचसीएल होता है, भोजन कार्डियक में पहले उपस्थित होता है, जिससे एचसीएल के कारण भोजन अम्लीय माध्यम में हो जाता है। और कार्डियक में एक विशेषता ये होती है कि ये कीटाणु को नष्ट कर देता है और ग्रासनली जो मुख गुहा तथा आमाशय के फर्स्ट भाग अर्थात कार्डियक को ग्रासनली जो जोड़ती है मुख गुहा और आमाशय के कार्डियक भाग को जोड़ने वाली जो पाइप होती है, जिसे फूड पाइप कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ग्रासनली। और जो पाइलोरिक होती है, पाइलोरिक के बारे में हमने समझा कि पाइलोरिक में सबसे बड़ा इसका जो पाइलोरिक का उपस्थिति है आमाशय में अर्थात स्टोमक में, पेट में हमारे जो इसकी उपस्थिति है यह इसमें रोजी होती है, जो भोजन को 4 से 5 घंटे तक रोक कर रखता है। क्यों? यदि कोई व्यक्ति या अन्य प्रत्येक व्यक्ति जो व्रत रहते हैं, जब वो व्रत रहते हैं तो भोजन को ग्रहण नहीं करते, जिससे रोजी खड़ी हो जाती है, जिससे पेट में चुभन उत्पन्न हो जाता है। इसका जो कार्य होता है अब भोजन को 4 से 5 घंटे रोक कर रखता है, उसके बाद भोजन आ जाता है पाइलोरिक में। पाइलोरिक में भोजन पहुंचने के बाद इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसे जठर ग्रंथि जठर रस का स्रावन करती रहती है, जिसमें पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन दूध का पाचन करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यकृत की होती है और पित्ताशय की होती है। क्यों? यकृत के द्वारा पितरस को बनाकर पित्ताशय में उपस्थित कर दिया जाता है। यकृत में जो पित्ताशय होता है वो हरे रंग का होता है, जो उपस्थित रहता है, जिसमें पितरस उपस्थित रहता है। तो देखिए ये जो यकृत है इसमें हरे नीले रंग का जो होता है, हरे रंग का, इसे पित्ताशय अर्थात गॉल ब्लैडर कहते हैं और यकृत को लीवर कहते हैं। और यदि हम यकृत की बात करें इसे उर्दू भाषा में जिगर कहते हैं। जो पितरस है, पितरस से पित्त को स्रावित कर जो छोटी आंत का फर्स्ट भाग ड्यूडेनम है, पक्वाशय है, उसमें उपस्थित करा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि छोटी आंत की सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि वह भोजन को क्षारीय माध्यम में ही उपस्थित कर उस पर क्रिया करता है, अम्लीय माध्यम में नहीं। इसलिए पित्ताशय की अधिक उपयोग होती है भोजन के पाचन के दौरान। और पित्ताशय जो अपना पितरस है वह स्रावित कर दी जाती है, जैसे पाइलोरिक से भोजन निकलने के बाद जब ये छोटी आंत में प्रवेश करती है, भोजन पूर्णतः अम्लीय माध्यम में हो जाती है, जिससे छोटी आंत को क्रिया करने में सरलता होती है। तो दोस्तों आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा कि कहाँ किस टॉपिक में आपको दिक्कत है। यदि कोई क्वेश्चन आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये जो लेक्चर है और ये जो चित्र है ह्यूमन फिजियोलॉजी डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसका PDF
टेलीग्राम पर व्हाट्सएप लिंक पर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा, जिससे व्हाट्सएप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपस्थित है। उस पर आप क्लिक करते ही ज्वाइन बटन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन ग्रुप का ऑप्शन आएगा। ज्वाइन ग्रुप पे करते ही आप ग्रुप में प्रवेश कर जाएंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन आती है तो आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, जिससे हम लोग के पास जो समस्या है वो आ जाएगी और हम लोग उसका जवाब देने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये इतना बात आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अर्थात छोटी याद बड़ी याद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।